हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। टॉपिक का नाम है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डी के गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में हमें तीन पार्टनर्स दे रखे हैं जिनकी रेशियो 3:2:1 है और 1 अप्रैल से उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:3:3 हो जाएगा। कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की, फिर फर्दर एक गुडविल की वैल्यू दे रखी है और हमको बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करें। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। प्रीमिसेस हमारे एसेट्स हैं और 10% से इंक्रीज हो गए हैं। प्रीमिसेस की वैल्यू बैलेंस शीट में 3 लाख है, 3 लाख का 10% आ गया 30,000। अब क्योंकि इंक्रीज है तो प्रीमिसेस 3 लाख के थे, 30,000 इंक्रीज हो गए, वैल्यू हो गई 3,30,000। आइए और लिखा है स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई है 10,000 से, तो बाय स्टॉक लिख दिया मैंने 10,000 और स्टॉक हमारा 10,000 से इंक्रीज हो गया है। स्टॉक है 1,20,000, 1,20,000 और इसी में मैंने 10,000 प्लस कर लिया, वैल्यू हो गई 1,30,000। इसके बाद लिखा है प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे। प्रोविजन बनाने का मतलब है कि लायबिलिटी इंक्रीज हो गई बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और 4% है डेटर का। डेटर की वैल्यू दे रखी है 2,50,000, उसका 4% निकाला तो 10,000 वैल्यू आ गई। डेटर मेरे को दे रखे हैं 2,50,000 के, 2,50,000, इसमें से मैंने लेस कर दिया प्रोविजन 10,000, ये वैल्यू आ गई 2,40,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिड्यूस्ड बाय 15,000। क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गई है 15,000 से, तो हमारे लिए फायदा है, फायदा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिटर 15,000 और यहां भी लिख दिया मैंने क्रेडिटर भाई 2 लाख के क्रेडिटर थे टोटल, उसमें से 15,000 के कम हो गए, वैल्यू आ गई 1,85,000। इसके बाद लिखा है मशीनरी को डेप्रिशिएट किया है 5% से, तो 2 मशीनरी और 5% ऑफ द मशीनरी आ गया मेरा 9,000। मशीनरी की वैल्यू है 1,80,000, क्योंकि डेप्रिशिएट हुई है तो वैल्यू कम हो जाएगी और 1,71,000 बाकी बैलेंस आ गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज 48,000। अब गुडविल की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम रेशियोज को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि गुडविल की तो एडजस्टिंग एंट्री की जाएगी और रेशियो हम सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग इज ओल्ड माइनस न्यू। 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। ए की ओल्ड रेशियो दे रखी है 3/6, इसकी 2/6 और इसकी 1/6। न्यू रेशियो है 4/10, 3/10, 3/10। एलसीएम निकाल लेते हैं एज यूजुअल, जैसे हम अब तक निकालते आ रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा एलसीएम की जगह, तो हर केस में यही आ गया। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला है तो ये फिगर्स डायगनली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 3 × 10 30 -24, वैल्यू इज 6/60। ऐसे इन्हें भी डायगनली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2/60।
10 -18 -8/60, ये वैल्यूज हमने निकाल ली। अब क्योंकि फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशियो का निकाला है, लगाया था, और जो फिगर पॉजिटिव है वो तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और जो फिगर नेगेटिव है वो गेनिंग पार्टनर है। आइए अब गुडविल की एंट्री कर लेते हैं। ऑल्दो मांगी तो नहीं है, लेकिन अगर उसे कर लेंगे तो उसकी पोस्टिंग करके दिखाने में थोड़ी आसानी रहेगी। गुडविल की वैल्यू है 48,000। गुडविल की एंट्री क्या है? एडजस्टिंग एंट्री गुडविल की क्या है हमारी? गेंडा सूखे पे भारी है। गेंडा सूखे पे भारी मतलब गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है? सी हमारा गेनिंग पार्टनर है, तो मैंने लिखा सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। वैल्यूज डाल लेते हैं। वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? अमाउंट ऑफ गुडविल इनटू देयर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर। यहां सी का शेयर कितना है? 8/60। माइनस प्लस के साइंस को इग्नोर कर देंगे। 48,000 इंटू ए का शेयर है 6/60, और यहां पर 48,000 इंटू 2/60। वैल्यू आ गई 6400, 4800 और 1600। ये हमने गुडविल की एंट्री कर ली है। आइए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंसेस लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का 3 लाख, बी का 1,50,000 1,50,000, सी का 1 लाख मतलब 1 लाख। तीनों के बैलेंसेस डाल लिए। अब जो गुडविल की एंट्री करी थी उसे लिख लेते हैं। हमने लिखा बाय सीज कैपिटल और फिगर ए और बी में डाल दी 4800 और 1600। यहां पर लिखा टू ए टू बी और सी में डाल दिया 4800 और 1600। अब आइए इस रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इस साइड का टोटल हमारा जो है वो 55,000 आ रहा है। ये ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा है तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया। यहां पर एक बैलेंसिंग जनरेट हो गई, दैट इज 36,000। उसको मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ए, बी और सी। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि मैं इसे ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ओल्ड रेशियो कितनी है? 3:2:1। 18,000, 12,000, 6,000। ये मैंने इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। आइए आगे चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल की तरफ। बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हमारा है 18,000, 12,000, 6,000। ये हमने रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट भी जो है बांट लिया। अब एक जर्नलिज्म अपीयर हो रहा है बैलेंस शीट में, उसे भी बांट लेते हैं, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। अमाउंट है 1,20,000, उसको भी इनकी ओल्ड रेशियो में बांटूंगा 60,000, 40,000 और 20,000। इनका टोटल लगा लेता हूं। टू बैलेंस कैरी डाउन।
इन सबको ऐड कर लेता हूं, वैल्यू आ गई 3,82,800। इसको ऐड करा 2,03,600 और इसको ऐड करा 1,26,000। क्योंकि टोटल क्रेडिट साइड वाली ही ज्यादा आ रही है तो इसे भी मैंने डेबिट साइड में भी एज इट इज कॉपी कर दिया। 3,82,800। अब यहां तो कोई बैलेंसिंग है नहीं तो एज इट इज ये वैल्यू यहीं एज इट इज आ गई, ये वैल्यू भी यहां एज इट इज आ गई और इसके टोटल में से इन दोनों को लेस किया और बैलेंसिंग करके यहां मैंने इसे शो कर दिया 1,19,600। अब ये मेरे कैपिटल के बैलेंसेस आ गए। ये कैपिटल के बैलेंसेस मैंने बैलेंस शीट में शो कर देने हैं। आइए बैलेंस शीट की तरफ। कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी प्लस कैपिटल ऑफ सी। अब कैपिटल ऑफ ए कितनी है भाई? कैपिटल ऑफ ए है 3,82,800। कैपिटल ऑफ बी कितनी है? 2,03,000। ये मैं वही पार्टनर्स के अकाउंट में से देख करके लिख रहा हूं 1,19,600। ये मैंने इन सब का टोटल यहां डाल दिया। आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसी फिगर बैलेंस शीट में तो नहीं है जो अब तक हमने कॉपी ना करी हो। सबसे पहले क्रेडिटर की वैल्यू थी वो हमने डाल ली। उसके बाद लायबिलिटी साइड में जर्नलिज्म लिखा है, उसका डिस्क्रिप्शन हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर दिया था। उसके बाद कैपिटल्स की वैल्यू हमने यहां डाल दी। आइए एसेट में देखेंगे, प्रीमिसेस लिख दिया है, मशीनरी भी लिख दी है, उसके बाद स्टॉक भी लिख दिया है, फिर डेटर भी लिख दिया। लेकिन एक बैंक का बैलेंस है जो अब तक हमने नहीं लिखा है, उसे लिख देते हैं। बैंक का बैलेंस है 20,000। अब इनका टोटल लगा लेते हैं। इन सबका टोटल हमने कर लिया है। ये वैल्यू आ रही है 8,91,000। ऐसे इनका टोटल भी लगा लेते हैं 8,91,000। फाइनली ये क्वेश्चन हमें इसी तरीके से करके दिखाना है। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।